गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 3 धातु एवं अधातु शुरू करेंगे। 9वीं कक्षा में आपने इससे पहले तत्वों के बारे में पढ़ा है। कई सारे तत्वों के नाम आपने लिखे थे, उनके प्रतीक लिखे थे, उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी थी। तो यही सारे तत्व जिसमें आपने कुछ ठोस तत्व पढ़े थे, कुछ गैसेस पढ़ी थी, तो इन्हें धातु और अधातु दो वर्गों में बांटा गया है। तो उनके क्या आधार हैं और इन धातु और अधातु के क्या गुणधर्म हैं, यानी ये जो तत्व हैं हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा इस पाठ में पढ़ेंगे जब हम इन्हें धातु और अधातु में वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपने लिखना है, जो मेन हेडिंग आएगी आपकी आज की डेट में, वो आपने लिखनी है भौतिक गुणधर्म। इसे लिखने के बाद आपने एक टेबल बनानी है इस तरीके से। यहाँ पर आप लिखेंगे धातु, यहाँ पर लिख दीजिएगा अधातु। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट करके आपने दोनों के बीच में अंतर भी हो जाएगा और आपको पॉइंट्स भी मिलते जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट किस तरीके से आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो धातु के लिए सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे धातु की साइड में, धातु में चमक होती है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे धातु है, यहाँ पे अधातु है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, धातु में चमक होती है, पूरा वाक्य लिखेंगे। और जब अधातु की बारी आएगी तो आप वहाँ लिखेंगे अधातु में चमक नहीं होती है। ठीक है, आपका फर्स्ट पॉइंट पूरा हो जाएगा तो उसे बंद कर दीजिएगा बॉक्स को, फिर सेकंड पॉइंट तब लिखेंगे दोनों के लिए। सेकंड पॉइंट में आपने लिखना है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। और इसी तरीके से आप अधातु के लिए लिखेंगे, अधातुएं सामान्यतः मुलायम होती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ ही रहे होंगे चमक और मुलायम का। नेक्स्ट आएगा पॉइंट नंबर 3, ये आपने पहली बार सुना होगा तो आप इसको लिखेंगे। इसमें आपने लिखना है, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। यानी धातु आपने लोहार की दुकानों में देखा होगा, जब वो लोहे से बनी कई चीज़ें बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं या कोई भी आइटम, कोई भी सामान बनाते हैं घरेलू चीज़ों में उपयोग होने वाला, तो आपने देखा होगा उसे लोहार उस लोहे को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटता है हथौड़े की सहायता से। तो इसी को आघातवर्ध्यता कहते हैं कि धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। ये आपने लिखना है धातु के लिए। और जब अधातु के लिए लिखेंगे तो आपने सीधा लिखना है, अधातुओं में आघातवर्ध्यता का गुण नहीं होता। ठीक है, अधातु में आघातवर्ध्यता का गुणधर्म नहीं होता। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आपने लिखना है, धातु के लिए। ठीक है, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। यानी धातु क्या होते हैं, तन्य होते हैं, हम उन्हें पिघलाकर उसे पतली लंबी तार में परिवर्तित कर सकते हैं। और अधातु के लिए आपने लिखना है कि अधातुओं में तन्यता का गुणधर्म नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या क्या है, बर्नर है, बर्नर की सहायता से ऊष्मा प्रदान की जा रही है और ये धातु की तार रखी हुई है। ठीक है, तो तार को क्या किया जा रहा है, बीच से गर्म किया जा रहा है। गर्म करने के बाद दूसरी तरफ तार के खुले सिरे की तरफ पिन और मोम की सहायता से ये पता लगाया जा रहा है कि क्या दूसरा सिरा भी गर्म है या नहीं है। अगर ये दूसरा सिरा यहाँ जाके पिघल के चिपक जाता है तो इसका मतलब तार के दूसरे सिरे तक ऊष्मा पहुँच रही है, यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब धातु क्या है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। वहीं अधातु के लिए आप लिखेंगे कि अधातु ऊष्मा के, ठीक है, अधातु के लिए लिखेंगे, धातु के लिए तो आपको बता दिया है, आपने लिखना है अधातु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, कुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एक विद्युत परिपथ दिख रहा है। इस विद्युत परिपथ में बैटरी है जिसकी सहायता से विद्युत विभवांतर उत्पन्न किया जाएगा, वो हम आगे वाले पाठ में पढ़ेंगे। एक बल्ब है और यहाँ पर ये स्विच है, लेकिन आप देखेंगे ये विद्युत परिपथ में तारें यहाँ पर जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए ये बल्ब जलता नहीं है। तो लास्ट में क्या किया जा सकता है, ये दो क्लिप हैं जो कि धातु की है, इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही इन्हें जोड़ दिया जाएगा और स्विच ऑन किया जाएगा तो बल्ब
जलने लग जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि धातुएं क्या कर रही थी, इस विद्युत परिपथ को पूर्ण कर रही थी। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और अधातु के लिए आपने बिल्कुल वैसे ही लिखना है कि अधातु क्या होती है, अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे सबसे लास्ट पॉइंट नंबर 7 जो होगा आपका, ठीक है, ये 7वां होगा। 7वां में आपने लिखना है धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख लीजिएगा। और अधातु के लिए लिखिएगा, अधातु के लिए लिखेंगे आप लोग अधातु में ध्वनिकता, ठीक है, ध्वनिकता पूरा लिखना, धातु में ध्वनिकता नहीं होती, ठीक है। उनको आप टकराएंगे तो अधातु में कोई आवाज़ उत्पन्न नहीं होती। इस तरीके से टन सी आवाज़ आती है, कभी घर के सिलेंडर पे आप मार के देखेंगे तो आपको वो आवाज़ सुनाई देगी। तो अधातु में ध्वनिकता नहीं होती है। तो ये सारा आपने धातु अधातु के बारे में एक ही टेबल में आपको सारे पॉइंट्स पता चल जाएंगे। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपने इसको लिखना है धातु और अधातु के मुख्य अपवाद। ये आपकी हेडिंग है, धातु और अधातु के मुख्य अपवाद। इसमें सबसे पहला अपवाद है मरकरी कमरे के ताप पर द्रव, ठीक है, मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमें पता है कि सारे धातु क्या होते हैं, बिल्कुल ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, वो अभी हमने ऊपर पढ़ा। लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो सामान्य रूप अगर हम उसे देखेंगे तो सामान्यतः वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपने लिखना है, इसमें सेकंड पॉइंट अलग से दे रखा है, लेकिन आप जो सेकंड पॉइंट लिखेंगे वो आप ये लिखेंगे, धातुओं मतलब जैसे आपने सुना धातु का गलनांक ज़्यादा होता है क्योंकि कठोर होते हैं, लेकिन आपने सेकंड पॉइंट ये लिखना है गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है। ये आपका पॉइंट नंबर सेकंड आएगा। धातु बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम को आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हथेली पर रखते ही वो पिघलने लगेंगे, यानी आपके हाथ के तापमान से ही वो पिघलने लगते हैं, तो इनका गलनांक बहुत कम होता है। नेक्स्ट आएगा आपका पॉइंट नंबर 3, जो यहाँ पॉइंट नंबर 2 है, इसे आपने पॉइंट नंबर 3 लिखना है। आपने लिखना है आयोडीन चमकीला होता है। तो आयोडीन क्या है, एक अधातु है, अधातु में चमक नहीं होती, वो अभी हमने पॉइंट में देखा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आयोडीन आपके घर का नमक होता है, उसे कभी ऐसे देखेंगे तो आपको उसमें चमक दिखेगी। अगर आप उसे हाथ में निकाल के थोड़ा सा धूप की रोशनी में देखेंगे तो आपको उसमें चमक दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कार्बन, जो कि क्या है, एक अधातु ही है, ठीक है। तो कार्बन का अपर रूप, पूरा लिखना, कार्बन का अपर रूप हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। हमने पढ़ा कि अधातु क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, लेकिन कार्बन का एक रूप है हीरा, डायमंड, जो आपको पता है। तो हीरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठोर है, इसका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, पॉइंट नंबर 5, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तो देखिए कार्बन के जो दोनों अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, दोनों ही अधातुओं से बहुत ज़्यादा भिन्न हैं, ठीक है। तो आपने ये लिखना है। पॉइंट नंबर जो 4 है वो 4 नहीं, अब आपका 6 हो जाएगा। तो 6 में आपने लिखना है लिथियम सोडियम पोटेशियम मुलायम धातु हैं, मुलायम, इसके बाद लिखेंगे धातु हैं, ठीक है। हमने पढ़ा धातु कठोर होते हैं, लेकिन
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं। तो ये जो आज हमने पढ़ा है पूरा का पूरा केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही है। यहाँ से अंतर पूछने के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है, जो बॉक्स आपको बताया था, या ये जो पॉइंट बताए हैं इनमें से 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा।